बोलो गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्मो भूत्वा इध्वसु विगत ज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्मम भूत्वा युद्धस विगत ज्वरः। प्रायः साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह सकता नहीं, इसलिए कर्म करने से तो तू बंध जाएगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक ना हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू आध्यात्म चित्त विवेक विचार युक्त अंतकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत रख। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ आदि मेरे ही हैं, शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरतापूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। ये सब प्रकृति के हैं। प्रकृति स्थानीय अर्थात स्वयं परमात्मा का है। मावेवांशो जीवलोके, अतः शरीरादि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना अर्पण कहलाता है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है। आध्यात्म चेतसा पद से भगवान का तात्पर्य है किसी भी मार्ग का साधक हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की आध्यात्मिकता होती है। कामना सदैव अनित्य तत्व, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। उद्देश्य वाला अंतकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने ही हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं। अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है, इसलिए बंधन में पड़ जाता है। अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों कर्मों को आध्यात्म तत्व का स्वीकार कर लेना ही आध्यात्म चित्त के द्वारा उनका अर्पण करना है। मुख्य रूप से है तात्पर्य है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील शरीर संसार अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्म तत्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन और अपना ना देखना ही उत्थान है। दो अक्षरों का मम ये मेरा है, ये भाव है। मृत्यु तीन अक्षरों का ना मम ये मेरा है, ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। अर्पण संबंधी विशेष बात है। भगवान ने मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास से पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही कि मनुष्य ने कर्ण, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण उपकरण कर्म करने में उपयोगी सामग्री तथा क्रियाओं को भूल से अपनी ओर अपने लिए मान लिया तो कभी इससे थे नहीं होंगे और ना ही हो सकते हैं। उत्पत्ति विनाशशील वाली वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध। अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दे, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दे, चाहे भगवान के अर्पण कर दे, तीनों का एक ही नतीजा होगा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है, भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। इस दृष्टि से संसार प्रकृति दोनों भगवान के हैं।
अतः मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं। इसलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे ये वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए। ये पदार्थ भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। भगवान के अर्पण करने की बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरह से भी अर्पण किया जाए तो भी लाभ ही लाभ है, कारण कि कर्म वस्तुएं अपनी ही नहीं हैं। कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण करने पदार्थों कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। पदार्थों कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब ये बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि करण शरीर आदि उपकरण सांसारिक पदार्थ कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही हैं। साधक से प्राय ये भूल होती है कि वह उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर करणतः स्वयं भी भगवान के हैं, इस पर ध्यान नहीं देता। इसलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। अतः साधक को करण उपकरण क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए, जो वास्तव में उन्हीं के हैं। कर्मों पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान को अर्पण करता है, उसके बदले में भगवान बहुत सी वस्तुएं भी देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाएं, उससे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर कई गुना मिलने पर भी सीमित ही मिलता है। परंतु जो वस्तु अपनी ना मानकर भगवान की ही मानते हुए भगवान के अर्पण करते हैं, भगवान उसे अपने आप को देते हैं, ऋणी भी हो जाते हैं। तात्पर्य की वस्तु को अपनी मान कर देने से, अंतकरण में वस्तु का महत्व होने से उस वस्तु का मूल्य वस्तु में ही मिलता है। अपनी न मान कर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं। वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि अर्पण करने से भगवान की कोई सहायता नहीं मिलती, परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी में भगवान की प्रसन्नता है। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है, पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है, आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है। पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं, प्रत्युत बालक का देने का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं। हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं, तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात उसे अपने से भी ऊंचा बना लेते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ शरीर तथा शरीरी भगवान के ही हैं। अतः उनसे अपनापन हटाने और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनके ऋणी हो जाते हैं। निराशीर निर्मो भूत्वा युद्धस्थ विगत ज्वरः। संपूर्ण कर्मों पदार्थों कर्म सामग्री को भगवत अर्पण करने के बाद भी कामना ममता संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। उदाहरणार्थ, हमने किसी को पुस्तक दी, उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू नई वस्तु का कामना मत कर, वस्तु पुरानी ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी है कि कामना ममता संताप का अंश भी ना करे। जिन साधकों को सब कुछ भगवत अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कारवश शरीर आदि पदार्थों की कामना ममता तथा संताप दिखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि जिसमें कामना दिखती है वही कामना रहित होता है, जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है, जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है। इसी प्रकार जो देह को अहम मानता है वही विधेय होता है। अतः मनुष्य मात्र कामना ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है। गीता में ज्वर शब्द केवल यही आया, युद्ध में कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है। अतः युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करते समय विशेष सावधान रहने के लिए भगवान विगत ज्वर पद देकर अर्जुन से कहते हैं, तू संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। अर्जुन सामने युद्ध के रूप में
कर्म करते हैं, इसलिए भगवान युद्धस्व पद से उन्हें युद्ध की आज्ञा देते हैं। इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं, प्रत्युत कर्तव्य कर्म करने से है। इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम, निर्मम तथा निस्ताप होकर भागवत प्राण से बुद्धि से अर्पण कर देना चाहिए। उसके परिणाम सिद्धि या सिद्धि की तरफ नहीं देखना चाहिए। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना, विगत ज्वर होना, क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता दोनों ही ज्वर संताप हैं। राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि विकार भी ज्वर हैं। संक्षेप में राग द्वेष चिंता उद्वेग हलचल आदि जितने भी मानसिक विकृतियां विकार हैं वे सब ज्वर हैं और उनसे रहित होना ही विगत ज्वर पद का तात्पर्य है। विशेष बात है कि जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है तब उसके पास जो भी सामग्री वस्तु परिस्थिति आदि होती है वह सब साधन सामग्री हो जाती है। फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होने चाहिए। इसलिए सामग्री जो है और जैसी है वही वैसी की भगवान के अर्पण करनी है। भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना ममता और संताप प्रतीत होते हैं उन्हें भी भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। भगवान के अर्पण करने से ही भगवत निष्ठ हो जाते हैं। योगारूढ़ होने में कर्म करना ही हेतु कहा गया है। कर्तव्य कर्म करने से ही साधकों को पता लगता है मुझे क्या और क्या कमी थी। इसलिए भगवान का मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरियां कमियां भी बताना चाहिए जब वह कर्म करते हैं। इसलिए भगवान उस श्लोक में कहते हैं, जैसे दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी थी, ऐसा ही जब युद्ध जैसा घोर क्रूर कर्म भी संभाव से किया जा सकता है तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो संभाव से न किया जा सकता हो। संभाव तभी होता है जब शरीर में नहीं, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है ऐसा भाव हो जाए तो एक वास्तव में है। कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का ना होकर एकमात्र परमात्मा का हो जाए। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधक ज्यों ज्यों कर्तव्य परायण होता है त्यों तो ही कामना ममता शक्ति आदि दोष स्वतः ही मिटते चले जाते हैं। समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता जाता है। समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सर्वदा मिट जाता है। उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है। ये नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने की न करने की इच्छा न रहने पर अहम स्वतः नष्ट हो जाता है। अर्जुन कल्याण तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म से हटकर, इसलिए अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर भगवान उन्हें युद्धस्थ कहते हैं और कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा भी देते हैं, क्योंकि भगवान के मतानुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्म योग से विषय की प्राप्ति होती है, ज्ञान योग और भक्ति योग से भी होती है। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत्